मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या चल रहा है? अर्जुन जो है, जो विराट रूप का दर्शन किया, सौम्य रूप का और उग्र रूप का, तो सौम्य रूप का कथन किया, उसके पश्चात उग्र रूप का कथन अर्जुन कर रहा है कि आपका जो रूप है उसमें आपके मुख में ये समस्त देवता लोग प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, और कुछ जो महर्षि सिद्धों का जो संग है वो स्वस्ति हो, कल्याण हो, इस प्रकार कह करके उस कल स्तुति के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। और रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य और वसु और मरुदगण और अश्वनी कुमार, ये सब के सब जो है आपको विस्मित हो करके देख रहे हैं, आश्चर्य से युक्त होकर आपके स्वरूप को देख रहे हैं, आपके विराट रुद्र रूप को, है ना, उग्र रूप को। आपका जो रूप बहुनेत्र, बहुमुख, बहुबाहु, बहुऊरु, बहु पैर वाला जो मुख आपका रूप है, बहुदरम अनेकों पेट वाला, बहुदष्ट्रा करालम और अनेकों भयानक दाढ़ों वाला जो आपका रूप है, उसको देख करके समस्त लोग क्या हो रहे हैं? व्यथित हो रहे हैं, और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, मेरे को भी भय लग रहा है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, 24 वाला श्लोक। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथित अन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णुः। नभः स्पृशं, नभ को स्पर्श करने वाला, क्या? पृथ्वी से लेकर के और नभ को स्पर्श करने वाला, अर्थात आपका जो विराट रूप, क्या? विराट विशाल महान जो रूप है वो क्या है कि आप का शरीर नभ को स्पर्श कर रहा,
दीप्तम अनेक वर्णम, कैसा है? बड़ा ही दीप्त है, बड़ा ही क्या है? दीप्ति वाला है, बड़ा प्रकाश युक्त है, बड़ा ही चमक है, चमकीला है आपका। अनेक वर्णम, अनेकों वर्ण है, अनेकों उसके रंग है। कोई काला है, कोई नील श्याम है, कोई गोर वर्ण है, अनेकों वर्ण, क्योंकि सब कुछ वर्ण किसके हैं? परमात्मा में ही तो सबका सब अध्यस्त है, सबका सब परमात्मा में ही अध्यस्त है। तो अनेकों वर्णों वाला, व्यात्ताननम, और खुले मुख वाला। क्या? आपका जो उग्र रूप है वो कैसा है? व्यात्ताननम माने जिसका मुख खुला हुआ है और जिसमें सब समा रहे, सबके सब क्या है? उस मुख में समा रहे हैं, ऐसा विशाल आपका रूप है। ते महत रूपम, उसको समझ, उसको ध्यान रखना है ना, ऊपर वाले श्लोक में है ना, ते महत रूपम, आपका जो महान रूप कैसा है? नभः स्पर्शम, नभ को स्पर्श करने वाला है, दीप्ति युक्त है, अनेक वर्ण वाला है, अनेकों रंग रूपों वाला। व्यात्ताननम, खुले मुख वाला, कैसा है? खुले मुख वाला। दीप्त विशाल नेत्रम, और आपके जो नेत्र है वो भी कैसे हैं? बड़े चमकीले हैं और बड़े बड़े हैं। विशाल नेत्रम, जैसे क्रोध में आकर विशाल बड़े बड़े आपके नेत्र, और वो भी कैसे? दीप्त, बिल्कुल चमकीले हैं, अग्नि के समान जो क्या है? चमक वाले। ऐसे आपके नेत्र। दृष्ट्वा ही त्वाम, अब बतला रहा है अर्जुन, ही माने क्योंकि जिसलिए, त्वाम दृष्ट्वा, त्वाम महत रूपम दृष्ट्वा, आपके इस महत रूप को देख करके, अंतरात्मा प्रव्यथिता, मेरी जो अंतरात्मा है वो क्या हो रही है? बड़ी व्यथित हो रही है, खेद को प्राप्त हो रही है, भय हो रहा है ना। क्या हो रहा है? भयभीत हो रहा है, बड़ा क्लेश है, डरा हुआ है। तो आपके इस अद्भुत महान रूप को देख करके मम अंतरात्मा प्रव्यथिता, मेरी जो अंतरात्मा है वो क्या है? घबराई हुई है, भयभीत हूँ मैं। धृतिम न विंदामि, और मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। क्या कह रहा है अर्जुन? धृतिम न विंदामि, मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ, अधीर हुआ जा रहा हूँ भय के कारण से। भय के कारण से, घबराहट के कारण से क्या हो रहा हूँ? मैं अधीर हो रहा हूँ, धैर्य बिल्कुल भी नहीं रख पा रहा हूँ। क्षमं च विष्णु, हे विष्णु, क्या कह रहे हैं? हे विष्णु, हे व्यापक परमात्मा, क्षमं च न विंदामि, और मैं क्षम शांति को भी नहीं प्राप्त कर पा रहा, सुख को भी नहीं प्राप्त कर पा रहा। समझ आया क्या है? तो देखो, कह रहे हैं धैर्य, धृतिम न विंदामि, धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। क्षमं च विष्णु, और शांति को भी नहीं रख पा रहा हूँ। समझ आया क्या? आपके इस महान विशाल रूप को, खुले हुए मुख वाले रूप को देख करके अर्जुन कहता है कि मैं
मेरी अंतरात्मा व्यथित है, भयभीत है, और मैं धैर्य को नहीं रख पा रहा हूँ। शमं च विष्णु, और शांति को भी नहीं प्राप्त कर पा रहा। इस प्रकार जो है विराट रूप को देख करके अर्जुन भयभीत हो गया। क्या हो गया? जिसके नाम से भय भी भयभीत होता है वो भयभीत हो गया। परंतप है ना, परंतप, परान शत्रुन तापयतीति परंतप। जिसके नाम, अरे अर्जुन भी आया है भाई, यहाँ से तो भाग जाने में ही श्रेय है। अर्जुन आया है, विजय की तो कोई संभावना नहीं है, प्राण बचा करके भाग लेने में ही लाभ है। तो जिस अर्जुन के उपस्थिति मात्र से बड़े बड़े सूरवीर भयभीत हो जाते थे, जो भय का रूप था वास्तव में, ऐसा सबको भय देने वाला अर्जुन भी क्या हो गया? भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि संसार और संसार में संसारियों के बीच में रहते हुए तो वैसा ही बुद्धि, वैसे ही संस्कार, वैसा ही निश्चय, वैसा ही विवेक बना होता है। और जब इससे कुछ अलग देखता है तब क्या होता है? भय होता है ना, है? जैसे भूतों का अपना समाज है तो उनको तो एक दूसरे से भय, जैसे आपको नहीं लगता और दूसरे भूतों से तो आप डरते हो, सांप आ जाए तो डरेंगे ना, बिच्छू आ जाए। अब जिन्होंने मक्खी तक नहीं, अब हम भारतवासी हैं तो हम लोग तो मक्खी से डरते नहीं हैं, लेकिन जहाँ मक्खी नहीं होती वहाँ तो वो बोलते फ्लाइंग फ्लाइंग फ्लाइंग। बता रहे थे हमें, वो विदेश से बच्चे आए तो वो मक्खी वक्खी वहाँ होती नहीं है या इतनी सफाई रहती है, और मक्खी से ऐसे डर रहे हैं जैसे कि बिच्छू। हाँ, और हम तो उसके बीच में रहते हैं। वो उतना डरते हैं कि मक्खी क्या है, वो समझते हैं कि ये तो क्या है, रोगाणु का घर है। मक्खी क्या है? ये तो बीमारी का घर है, बैक्टीरिया का घर है, वायरस का घर है मक्खी। कहते सबसे ज़्यादा वायरस फैलाती है। तो वहाँ पर तो वो मक्खी आदि को बिल्कुल सहन करते हैं क्या? ऐसे ऐसे आविष्कार किए हुए, वो बना दिया रैकेट, मच्छर मच्छर मक्खी सब क्या हो जाए, भस्म हो जाते हैं, तुरंत मार देते हैं। रैकेट बनाया हुआ है ना वो मच्छर मारने वाला, है? तुम क्यों मारता है भाई? तू मच्छरदानी लगा ले, कितना बढ़िया है। सबसे बढ़िया काम क्या है? अपना भी रक्षा और दूसरे की भी हानि ना हो, ऐसा कार्य करना चाहिए ना। तो सबसे अच्छा क्या है? मच्छरदानी लगाना सबसे अच्छा है ना। हाँ, जैसे रमेश है 12 महीने मच्छरदानी लगाते हैं, 12 महीने। हाँ, ये सेठ जी के काम। वो तो इतने बड़े शरीर वाले इतने छोटे से मच्छर से डरते हो, हैं? हमारे जैसे छोटे शरीर वाले डरे मच्छरों से तो ठीक भी है कि रात को कहीं उठा के ना ले जाए, हैं? अब इतने लंबे शरीर वाले रमेश भी डरते हैं, बताइए। हाँ जी, तो क्या कहते हैं? तो बड़ा आश्चर्य युक्त रूप को देख करके, क्योंकि ऐसा देखा नहीं है अदृष्ट पूर्वम, तो अर्जुन जो है क्या हो गया? वो भयभीत है, घबरा गया है। तो इसीलिए कहता है कि मैं धैर्य को नहीं रख पा रहा हूँ, और शांति भी, मन में जो संतोष है, तुष्टि है, वो भी मेरे नहीं। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानि
च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि। ते मुखानि, आपके मुख में। दंष्ट्राकरालानि, कैसे? जो भयानक, कराल माने भयानक, दंष्ट्रा माने जो दाढ़े है। आपके मुख में, मुख, आपका मुख कैसा? दंष्ट्राकरालानि, भयानक दाढ़े जिसमें, ऐसा आपका मुख है। और काला नल सन्निभानि, काल रूपी जो अग्नि, उसके सन्निभानि माने उसके सदृश। मुख बतला रहे, मुख है। आदमी मुख से तो ज़्यादा डरता है, चेहरे से। जैसे बालक को पता लग जाता है ना कि प्रेम दिखला रहा है या क्रोध दिखला रहा है। किससे पता लगता है? मुखाकृति से। चेहरे के हाव भाव से ही पता लगता है कि इसके हृदय में प्रेम है या इसके हृदय में द्वेष है। पता लग जाता है ना, मुखाकृति से। तो वैसी अर्जुन बतला रहा है कि ते मुखानी, आपका जो मुख, मुखानी बहुवचन, आपके जो मुख है, एक दो मुख तो है नहीं, कितने मुख हैं? अनेक वक्त्रम, क्या बतलाए? कि अनेकों मुख है आपके। तो ते मुखानी, आपके जो मुख है, अनेक मुख। दंष्ट्रा करालानि, कैसे? भयानक दाढ़ों वाले। और कालानल सन्निभानि, काल रूपी जो अनल अग्नि, उसके समान आपके मुख। उनको दृष्ट्वा एवा, उनको देख करके ही, आपके कालाग्नि के सदृश और भयानक दाढ़ों से युक्त मुखों को दृष्ट्वैवा, देख कर ही, देखने मात्र से ही, दिशा ना जाने, क्या? मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा। कहाँ खड़ा हूँ, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कोई भी ज्ञान नहीं रहा। ऐसे बोल देते ना कि पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। तो आपके भयानक कालाग्नि के समान मुख को देख करके ही अर्जुन ने जो विराट रूप देखा है ना, आगे बतलाएंगे वैसे, तो उसमें क्या है? सबको देखा है। देवताओं के समूह प्रवेश कर रहे हैं। अनेकों बड़े बड़े वीर योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, सब भस्म हो रहे हैं, लेकिन अपने को और अपने भाइयों को नहीं देखा है। और यदि उनको भी देख लेता तो है? फिर धैर्य रख पाता क्या? बिल्कुल नहीं। कितना भयभीत हो जाता, क्योंकि देह में कितनी ममता है, कितनी अहमता ममता है। तो अपने शरीर को नहीं देखा है, किस किस को बताएगा आगे? भीष्म को देखेगा, द्रोण को देखेगा, दुर्योधन को, कर्ण आदि को, सबको देखेगा। लेकिन यदि हम पांडवों को और अपने को देख लेता तो तब क्या स्थिति होती इसकी? अभी अपने को नहीं देखा है, अपने विरोधियों को देखा है, लेकिन उनको देखने मात्र से ही विकराल जो आपका मुख है, उसको देखने मात्र से ही दिशो न जाने, मैं दिग्भ्रांत हो गया। क्या हो गया हूँ?
दिशाओं का ज्ञान विलुप्त हो गया। न लभे च शर्मा, और मैं क्या है, बिल्कुल भी सुख को प्राप्त नहीं हो रहा। न लभे शर्मा, शर्मा अपि न लभे, मैं सुख को भी प्राप्त नहीं। समझ आए? दिशा न जाने आपके भयानक रूप को, मुखों को जो कालाग्नि के समान है, जो भयानक दाढ़ों वाले हैं, उनको देख करके दिशो न जाने, मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं है। न लभे च शर्मा, और मैं सुख को भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। मेरे को देख करके सुख नहीं मिल रहा है, मैं देख करके दुखी हो रहा हूँ, क्लेश हो रहा है ना। और प्रसीद देवेशा जगन्निवास, क्या संबोधन कर रहे? हे देवेशा, क्या संबोधन कर रहे हैं? हे देवेशा, देवों के भी ईश, देवों के भी जो स्वामी है। जगन्निवास, संपूर्ण जगत में जो बसा हुआ है, संपूर्ण जगत में, सब में जो जिसका वास है, सब में जिसका वास है, सबके अंदर वासनाद वासुदेव, क्या है? आच्छादनाद, वासनाद माने सबको आच्छादित करके रहता है, सबको ढक करके रहता है, व्याप्त करके रहता है, इसीलिए वासुदेव है। या वासनाद का अभिप्राय वसनाद भी लगा देंगे है? और जो सबका एक तरह से वसन, वस्त्र के समान ढक के रहता है, और वसनाद इसलिए भी लग जाएगा, सबके अंदर निवास करता है, सबके अंदर जो वास करे, इसीलिए क्या है वो वासुदेव। तो हे जगन्निवास, हे देवेशा, प्रसीदा, मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए। क्या कह रहे हैं? मेरे ऊपर आप प्रसन्न। इतना भयभीत हो गया विराट रूप को देख, और अर्जुन भयभीत हो गया। आप जो ये जीव है, ये भी तो भयभीत होता है, नहीं होता है? जगत को छोड़ने का ख्याल, उसी से क्या हो जाता है? शरीर, शरीर के संबंधी ये सारा दृश्य, इसको, इसके छूटने में या इसके नष्ट होने में या यहाँ से जाने में क्या होता है? ये भयभीत होता है, नहीं होता है? तो एक तरह से देखा जाए तो परमात्मा में जाने में, परमात्मा को पाने में भयभीत होता है, जबकि परमात्मा अभय रूप है। परमात्मा क्या है? परमानंद रूप है, लेकिन परमात्मा को पाने में ही सबसे ज़्यादा डर लगता है इसको। सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ में लगता है इसको? संसार को पाने में। आनंद ही आनंद मानता है। विपरीत हो गई ना बुद्धि, जबकि संसार का पर्याय क्या है? दुख, और परमात्मा का पर्याय क्या है? परमानंद, है ना। लेकिन बुद्धि क्या है? संसार को हम क्या समझते हैं? सुख, और परमात्मा को क्या समझते हैं? कि जी समझते तो नहीं। अरे समझते नहीं तो फिर उस तरफ रुचि नहीं है, मति नहीं है, गति नहीं है, तो समझते हो ना, दुख रूप मानते हो, ऊपर से भले ही कहते रहो। अब आपको कोई कहे चलो परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन उसके लिए जो है देहात्म बुद्धि भी छोड़नी पड़ेगी, जीव भाव भी छोड़ना पड़ेगा, अहमता ममता आसक्ति भी छोड़नी पड़ेगी। अब सब कुछ समझते हुए भी न मोह छोड़ पाता है। सब कुछ समझ रहा है? ना विषयों की आसक्ति छोड़ पाता है। समझ रहा है? नहीं समझ रहा है।
अरे महाराज छोड़िए, चाय नहीं छोड़ पाता जबकि समझ रहा है कि एसिडिटी कर रही है, ये रोग कर रही है, हैं? इससे मेरे को कष्ट हो रहा है, उस चाय तक को तो छोड़ नहीं पा रहा है। आप बात करते हो आसक्ति, बात कर रहे हो मोह की, बात कर रहे हो लोभ की, बात कर रहे हो देहात्म बुद्धि गलित करने की, बात कर रहे हो जीव भाव मिटाने की। क्या अब जो चाय की आसक्ति ना छोड़ सके, या और छोटी छोटी जो आसक्ति नहीं छोड़ सकता, स्वभाव नहीं बदल सकता, क्रोध नहीं छोड़ पाया, लोभ नहीं छोड़ पाया, काम नहीं छोड़ पाया, हैं, अहंकार नहीं छोड़ पाया, और बात किसकी है? आसक्ति की। ये कैसे संभव है? तो कहने का भाव ये है, अर्जुन भयभीत है परमात्मा के विराट और उग्र रूप को, भयानक रूप को देख करके। लेकिन संसारी जीव की स्थिति तो ऐसी है कि परमात्मा का जो सौम्य रूप है उसको भी देखने में और पाने में डरते हैं। संसार को देखना चाहते, संसार को सुनना चाहते, संसार में रहना चाहते, संसार में ही। और जबकि सारी सबको पता है न, तो सदा पहले से हम यहाँ नहीं हैं और सदा हम यहाँ रहेंगे भी नहीं, ये भी सबको पता है। नहीं पता है क्या? हाँ कि जी पता तो है, बस भूले रहते हैं। पता तो है लेकिन भूले रहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो है। तो उसके पश्चात भी इसके छोड़ने या छूट जाने के भय से, नाम से ही भयभीत हो जाता है। तो परमात्मा जो अभय रूप है, परमात्मा जो अपनी अंतरात्मा है, अपने हृदय में ही है, वो आनंद रूप, परमानंद रूप। लेकिन ये जो स्थूल बुद्धि है ना, ये गलित नहीं होती सहजता से। क्या? संसार, संसार के पदार्थ, संसार के प्राणी, वस्तु सुख रूप है, ये बुद्धि गलित होती है। क्या है? किधर रुचि है, किधर प्रीति है, किधर दृष्टि है, किधर अनुराग है, किधर है? तोलो, मन को तोलो, किधर झुक रहा है? ये किधर झुकता है? संसार की तरफ ज़्यादा झुकता है ना। ज़्यादा क्या कि जी एक पलड़ा तो ऊपर उठा हुआ है पूरा है, परमात्मा की भक्ति का, चिंतन का पलड़ा तो क्या है? ऊपर उठा हुआ है। और संसार की तरफ वाला पलड़ा क्या है? बिल्कुल जमीन में टिका हुआ है। नहीं तो आश्चर्य ही है। संसारी लोग, उनका यदि ये आचरण है तो आश्चर्य की बात नहीं। संसारियों का आचरण ऐसा है, मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति, संसार सुख रूप, तो ये उनका जो आचरण है वो आश्चर्य की बात नहीं है। बात विवेकी की है, बात जिज्ञासु की है, बात भक्त की है। संसारियों की तो बात ही नहीं है यहाँ। संसारियों की तो छोड़ो, लेकिन जो जिज्ञासु है, जो जिनको थोड़ा बहुत सत्संग के संस्कार है, थोड़ा बहुत विवेक है, तो ऐसे लोग भी संसार की आसक्ति नहीं छोड़ पाते। ये ज़्यादा आश्चर्य की बात है। ये क्या है? इसलिए आश्चर्य के काम मत करो। क्या? आश्चर्य के काम मत करो, परमात्मा की तरफ बढ़ो, अपने कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए। चलो जी यहीं पर आइए, ये बात समझने की है, ठीक है ना। आगे देखो, अभी अर्जुन अपने भय का वर्णन कर रहा है। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ
साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह एव अवनिपालसंघैः भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः। च माने और, अमी माने ये, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, धृतराष्ट्र के पुत्र। अब तक क्या कह रहा था? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, हैं? अपने इन भाइयों को मार करके हम कहाँ कैसे सुखी हो सकते हैं? मुँह में तो ये बोल रहा था और अब थोड़ा सा सुन लिया, अब कह रहा है धृतराष्ट्र के पुत्र। अब क्या कह रहा है? अब अपने भाई नहीं कह रहा है, हैं? कि मोह तो गलित हो गया ना, पीछे बोल दिया है मोहो यम विगतो ममा, हैं? क्या बोला है? यत्त्वयोक्तम वचस्तेना मोहो यम विगतो ममा, शुरू में ही बोल दिया है इस अध्याय के कि जो आपने वचन कहे हैं उनसे मेरा मोह गलित हो गया है। तो दिखला भी दिया है। क्यों जी? क्या दिखा दिया? कि अब मेरा मोह, ये धृतराष्ट्र के पुत्र। और पहले क्या कह रहा था? स्वबांधवा स्वजनम, हैं? लेकिन अब मोह दूर हो गया कि कोई किसी का नहीं है, हैं? ये दुष्ट है, आतताई। आतताई तो बोल रहा था, कहता था कि आतताई है ये, लेकिन है तो अपने ही भाई, दुष्ट भी है और भाई है, तो क्या हुआ? फिर तो दंड मिलना चाहिए नहीं आतताई को। दुष्ट है, आतताई है, तो पहले मना करता था कि नहीं, ये तो भले ही है आतताई, लेकिन है तो अपने भ्राता। अब वो बात, अब उसको ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, मोह गलित हो गया। तो क्या कहता है? धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्र। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, ये सर्वे माने सभी के सभी, सभी के सभी। कितने हैं धृतराष्ट्र के पुत्र? हैं? 100 पुत्र है ना। तो 100 के 100 पुत्र क्या बोल रहे हैं? अवनिपाल संगही। अवनिपाल माने, अवनी कहते हैं पृथ्वी को, और इसका जो पालन करने वाला कौन होते? राजा। तो अपने राजाओं के संग माने समूहों के, सह माने सहित, राजाओं के समूहों के सहित सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, त्वां माने आप में, बतलाएंगे आगे। प्रवेश कर रहे हैं, बतलाएंगे, है ना? कि ते मुखानी प्रविशन्ति, तो आपके मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं। ये समझ आ गया? धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो इनके पक्ष में योद्धा खड़े हैं ना, मुख्य मुख्य जो राजा लोग आए हैं, तो वे सब के सब राजाओं के समूह धृतराष्ट्र के पुत्रों के सहित क्या हो रहे हैं? त्वाम प्रविशन्ति, आप में प्रवेश कर रहे हैं। त्वन्मुखे प्रविशन्ति, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म, क्या? भीष्म। अब मोह नहीं है। पहले तो कहता था ये भीष्म पितामह नहीं रहेंगे, यद राज्यम सुख लोभ है ना, आया है ना कि जिनके लिए हम
जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, जिनके लिए हम राज्य चाह रहे हैं, वे ही नहीं रहेंगे तो उस राज्य का हम क्या करेंगे? ऐसा बोल रहा था कि हम चाहेंगे कि हमारे दादाजी की भी वहाँ पर खाट लगी हो, हैं, दादाजी भी बैठे रहे आसन पर, उधर दादाजी बैठे, इधर ताऊ जी बैठे, हैं, इधर जो है हमारी ताई बैठे, इधर हमारी चाची बैठे, हैं, भरा पूरा परिवार हो, सुख शांति। पहले तो ये चाहता था मोह में, लेकिन अब समझ आया ये शरीर तो भाई सबके चले जाते हैं, तेरा दादा भी रहेगा तो कब तक रहेगा, हैं? ये सबके सब तो काल के ही मुख में है, सबके सब मृत्यु, सबकी परिणति तो अंत में मृत्यु ही है। तो अब तो उसको विवेक हो गया है, तो इसलिए अब उस बात से नहीं कह रहा भीष्म, हाँ भीष्म भी, जिनसे अत्यंत प्रेम है, अत्यंत अनुराग है पितामह भीष्म से। अब पितामह भी नहीं बोल रहा है, अब क्या कह रहा है? भीष्म, सीधा ही भीष्म कह रहा है। द्रोण, क्या कह रहा है? अब आचार्य नहीं कह रहा है, गुरु नहीं कह रहा, द्रोण, द्रोण भी। क्यों? अब ज्ञान रोज आपको बताता हूँ प्रकाश कर देता है, अंधेरे को छांट देता है, सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। अब अर्जुन को दिख गया है क्या कि हम युद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, सत्य के लिए युद्ध कर रहे हैं। और हमारे जो विरोधी सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों के जो पक्ष में, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो द्रोण हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, ये सब के सब अधर्म के पक्ष में, ये सब के सब क्या हैं? अन्याय के पक्ष में। अब इसीलिए वो आदर बुद्धि नहीं है, अब समझ गया, अब मोह दूर हो गया। भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, असौ सूतपुत्र, और ये सूतपुत्र भी। समझ आया? बादल छट गए ना, प्रकाश हुआ, सब दिखने लग गया, अंधकार हटा और सब दिखने लग गया साफ साफ। पहले क्या नहीं दिख रहा था, न गड्ढा दिखता था और न दीवार दिखती थी, हैं, न पहाड़ी दिखती थी, अब साफ साफ दिख रहा है। न अब खड्डे में गिरने का भय और न पहाड़ी से टकराने का डर, अब रहा क्या टकराने का, गिरने का, पड़ने का डर, साफ साफ दिख रहा है। तो अर्जुन को अब दिख गया है ये धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई है, दुष्ट हैं, इनको दंड मिलना ही चाहिए। और ये जो हमारे पितामह द्रोणाचार्य ये खड़े हुए ना दीवार बन करके जिनकी रक्षा करने के लिए, ये अधर्म की ही दीवार है, अधर्म को बचाने के लिए ये दीवार खड़ी कर दी हमारे सामने द्रोणाचार्य की और भीष्म की। ये भी गिरानी ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो क्या देख रहा है? गिरानी नहीं पड़ेगी, गिरी हुई है। यहाँ क्या देख रहा है कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समूहों के सहित आपके मुख में, और ये भीष्म भी और ये द्रोण भी, सूतपुत्र तथा असौ सूतपुत्र, और ये जो बहुत घमंडी हैं, निरंतर अपने अहंकार में, अपने घमंड में ही डूबा रहता है, असौ सूतपुत्र, ये जो सूतपुत्र है ना, उससे विशेष द्वेष है अर्जुन को, हैं? अर्जुन को विशेष द्वेष किससे? प्रतिपक्षी तो उनको ही मानता है ना, इसको कर्ण को प्रतिपक्षी। सूतपुत्र, ये सूतपुत्र ये भी सह अस्मदीयै अपि योध मुख्यै, और हमारे भी जो मुख्य योद्धा है उनके सहित।
अस्मदीयी योध मुख्यई, हमारे भी जो मुख्य योद्धा है। देखा धृष्टद्युम्न को भी देखा है, क्या देखा है कि धृष्टद्युम्न भी लगा हुआ है, धृष्टद्युम्न भी मुख में ही है। वो सब दिख गया ना कि कौन कौन, हाँ सबके सब तो मुख में, मृत्यु के मुख में, काल के मुख में भस्म हो ही रहे हैं। तो हमारे पक्ष के भी मुख्य मुख्य योद्धा तो क्या है आगे वाले श्लोक में बतलाएंगे। इसका समझ आ गया तो आगे वाला श्लोक देखोगे। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणः विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचिद्विलग्नः दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमाङ्गैः। ते वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति, ते माने आपके, वक्त्राणि माने मुख में, त्वरमाणा बड़ी ही तीव्रता पूर्व, क्या बड़ी तेजी से, सबके सब दौड़ रहे हैं ना, हैं? ये जितना भी स्थूल सूक्ष्म दृश्य प्रपंच है सबका सब बड़ी तीव्रता से किसकी ओर दौड़ रहा है? मृत्यु के मुख में समाता जा रहा है। नहीं, बड़ी तीव्रता से हमारा शरीर दौड़ रहा है ना, जीने के लिए दौड़ रहा है, मरने के लिए दौड़ रहा है? ये बताओ, जो पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ है उसी दिन किसकी ओर दौड़ता है? मरणांतम च जीवितम, जीवन किस लिए है? मरने के लिए ही है ना। तो सबके सब शरीर की दर दौड़ रहे हैं, मृत्यु की ओर दौड़ रहे निरंतर। वैसे तो जन्मदिन मनाते हैं, वैसे मरण दिन मनाना चाहिए कि भाई 1 साल हो गया, मृत्यु और समीप आ गई। मृत्यु क्या हो गई है? और समीप आ गई, रोज रोज आ रही है। प्रति क्षण मृत्यु आपके समीप आ रही है ना। लोग खुशी मनाते कि जन्मदिन है, खुशी मनाने की बात है क्या? इसीलिए संसारी लोग जो है वो जन्मदिन मनाते हैं। परमात्मा लोग क्या मनाते हैं? निर्वाण दिन। क्या मनाते हैं? निर्वाण। कि भाई शरीर जब छूटता है किसी संत, अब तो जन्मदिन भी मनाने लग गए हैं। नहीं, क्या मनाए जाते थे महात्माओं के, और क्या मनाने चाहिए? निर्वाण दिवस। निर्वाण को प्राप्त हो गए, क्या हो गए? मोक्ष। रोने की बात है, दुखी होने की बात है। निर्वाण माने मोक्ष को प्राप्त हो गए। छोटा घर छोड़ दिया है, पहले छोटे घर में रहते थे, अब दुखी की बात है। अब जिसको बड़ा घर मिल गया हो तो वो दुखी होगा या प्रसन्न होना चाहिए? आपके किसी संबंधी को छोटा घर था, बेचारा बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था, अब उसका क्या हो गया? बहुत बड़ा घर हो गया। तो क्या करना चाहिए कि हमारा दुखी इसलिए है कि हमारे संबंधी का बड़ा क्यों बन गया? तो वैसे ही निर्वाण का मतलब है जो ब्रह्म रूप हो गए, जो व्यापक रूप हो गए, परमात्म रूप हो गए, मुक्त हो गए ना। क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो इसलिए ये दुखी होने की बात है कि पहले शरीर रूपी घर में थे, अब क्या हो गए? छोटा घर छोड़ दिया, अब बड़े घर में बैठे, ब्रह्म रूप हो गए।
हाँ तो देखो यहीं पर देखो, ते वक्त्राणी आपके मुखों में त्वरमाणः विशन्ति, ये सब के सब जो पीछे श्लोक में गिनाए है ना, ये धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समूहों के सहित, और ये भीष्म, द्रोण और ये सूत पुत्र और हमारी भी पक्ष वाले जो मुख्य योद्धा है, ते वक्त्राणी आपके मुखों में त्वरमाणः विशन्ति, बड़ी ही तीव्रता पूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। कैसा है मुख? मुख भी तो सुन लो, मुख कैसा है, कितना सुंदर मुख है। कैसा मुख है? दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, हैं, करालानि दंष्ट्रानि, कैसे दाढ़े हैं? भयानक दाढ़े वाले, भयानक, विकराल माने बड़ी बड़ी, भयानक विकराल दाढ़ों वाला जो आपका मुख है, उस मुख में सब तीव्रता पूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीव्रता पूर्वक प्रवेश कर, बड़ी तेजी से सब समा रहे मृत्यु, जैसे पतंगा आकर के समा जाता है किसमें? दीप शिखा पर, है? पक्की उस लो के ऊपर पतंगे आके क्या होते हैं? हाँ, वो अपनी सती हो रहे हैं, बलि चढ़ रहे हैं। इसी तरह सब के सब जो है आपके विकराल दाढ़ों वाला जो भयानक मुख है, बड़ा डरावना मुख है। क्या है? बड़ा ही डरावने मुख है। उन मुखों में त्वरमाणः विशन्ति, बड़ी तीव्रता पूर्वक सब प्रवेश कर रहे हैं। केचिद् विलग्नः दशनान्तरेषु, और जब आप कुछ खाते हो ना तो क्या होता है? कुछ दांतों में इधर उधर चिपक जाते हैं। कहीं धनिया का पत्ता है, कहीं जो है टमाटर का छिलका, तो कहीं पर जो है वो जीरा है, जीरे का कण चिपक जाते हैं ना दांतों में। तो वैसे ही बतला रहे हैं कि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु, और कुछ जो है वो क्या है? दांतों के बीच में लगे हुए। दांतों के बीच में क्या है? हाँ, मतलब पूरी तरह नहीं लगे हुए हैं, वैसे तो आपने उनको चर्वण कर दिया है, चबा डाले हैं काल ने, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जब कुछ खाते पीते जो अटक जाता है, तो वैसे ही अटके हुए दांतों के मध्य में कुछ जो है क्या है? वो अटके हुए। कहने का भाव है खैर किसी की नहीं है, मृत्यु किसी की सगी है क्या? बड़ी निष्पक्ष है, उसके लिए न कोई अपना न कोई पराया, सबके लिए एक समान है, एक समान वर्ताव है। राजा रंक फकीर, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, तो केचिद जो है वो दांतों के बीच में लगे हुए हैं। संदृश्यन्ते चूर्णितै उत्तमांगै, हैं, उत्तम अंग, जिन अंगों का बड़ा ये क्या करता था? अभिमान पाले हुए था, अपने शरीर के अंगों का, कोई मुख का है, कोई हाथों का, कोई पैरों का, भुजाओं का, बालों का है। कबाड़े का भी उपादा रहता है, कबाड़े का तो अभिमान करता है। ये सब क्या है? जैसे लोग बाल वाल नाखून वाखून सब क्या है? ये मल ही तो है, कबाड़े ही तो हैं, लेकिन इनको भी सजा वजा के रखते हैं, बालों को भी। ये क्या है? सब कबाड़ी तो हैं, लेकिन इनको भी क्या रखेंगे? हाँ, इनको भी सजा सजा कर रखेंगे। कभी काले करेंगे, कभी धोले करेंगे, कभी नीले करेंगे, कभी हरे करेंगे। ऐसे नाखून भी इतने बड़े बड़े करेंगे, गंदगी गंदगी भरी। हाथों में पहन के रखते, कुछ अंगूठी पहन के रखते, गंदगी भरी रहती है उनमें। कुछ ये धागे और पता नहीं क्या क्या पहने रहते हैं।
इनको सबको निकाल के फेंकना चाहिए। सब कबाड़ा है, समझदार आदमी नहीं पहनते ये सब, हैं? दुनिया भर की गंदगी भरती है इनमें। हाथ धो तो नहीं, दुनिया भर के, फिर वही खाते पीते, वही भोजन बनाते रहते, वही टपकता रहता है उसको, बनाने में भी खाने में भी। उस धागे पे ही होके पानी टपक रहा है। वही धागा जो है शौचालय में लेके जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। माला पहनते हैं ना, तो मालाओं के नियम होते हैं, लघु शंका आदि जाओ, शौच आदि जाओ तो उतारी जाती है, फिर स्नान आदि करके ही धारण की जाती है। अब पहने रहते हैं अंगूठियाँ। क्या है ये अंगूठी? कबाड़ा भरने की जगह, और क्या है? गंदगी गंदगी भरे रहते हैं। तो वैसे ही भरे हुए क्या कह रहे, देखो, उत्तमांग ही चूर्णित ही, उत्तम उत्तम अंग हैं, जिन शरीर के अंगों को क्या करता रहता था, चमकाने में, सजाने में, संवारने में लगा रहता था। तो कहते चूर्णित ही, सबके सब क्या हो रहे, दांतों के चबा चबा करके चूर्ण हो गए सबके सब। ऐसे संदृश्यन्ते, ऐसे देख रहे, ऐसे उत्तम अंग उनके चूर्ण हुए हुए और दांतों के बीच में चिपटे हुए, संदृश्यन्ते, वो मैं देख रहा हूँ, मैं, वे दिख रहे सबके सब। ये धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के समूहों के सहित, ये भीष्म, ये द्रोण, ये सूतपुत्र हैं, और हमारी भी ये धृष्टद्युम्न आदि जो मुख्य योद्धा है, ये भी आपके भयानक विकराल दाढ़ों वाले मुख में बड़ी तीव्रता से प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ जो है उत्तम उत्तम अंग जिनके चूर्ण हो गए हैं, ऐसे कुछ कुछ क्या है, दांतों में फंसे हुए, संदृश्यन्ते माने दीख पड़ रहे आपके भयानक। तो सबका सब, सभी चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। क्या है? सभी तो काल का चबेना है, सबका सब क्या है, मृत्यु के मुख में ही समा जाता। अंतिम परिणति तो मृत्यु ही है, सबका अंतिम परिणाम क्या है, मृत्यु ही है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, घड़ा है, उत्पन्न हुआ है, तो घड़ा का नष्ट होना ही परिणति है। घड़े की नष्ट होना क्या है, परिणति है। उत्पन्न हुआ है तो नष्ट तो होगा ही होगा, लेकिन आत्मा जो है ना, वो उत्पन्न होता न नष्ट होता है। तो आगे वाला श्लोक भी देखिए, दृष्टांत दे रहे हैं किस प्रकार से। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीरः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्ज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा, बहवः अम्बुवेगा, यथा जिस प्रकार से जल के बहवा वेगा, अनेकों प्रकार के वेग हैं, जैसे जलों के भिन्न भिन्न प्रकार के वेग। गंगा जी के जल का वेग अलग, यमुना जी के जल का वेग अलग है, बाकी नदियों के जल का वेग अलग। और गंगा जी का भी वेग तो सब जगह एक नहीं है। गंगोत्री में वेग अलग, देवप्रयाग में वेग अलग, ऋषिकेश में वेग अलग, हरिद्वार में अलग है, इलाहाबाद में
और शांत है, पटना आदि पहुंच गई तो और ज़्यादा क्या हो गई, शांत हो गई। और गंगा सागर में पहुंचते पहुंचते तो अलग अलग वेग है ना, तो अनेकों प्रकार के वेग, एक ही नदी है उसके वेग भिन्न भिन्न है। तो बहावा अम्बुवेगा, अनेकों प्रकार के जल के जो वेग है, उस वेग वाले जल यथा नदी नाम, जिस प्रकार से नदियों के अनेकों प्रकार के जल के वेग समुद्रम एवा अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर ही अभिमुख होकर के द्रवंती, बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे। क्या, जिस प्रकार से नदियों के अनेकों वेग, अनेकों जल के वेग समुद्रम एवा अभिमुखा, समुद्र की ओर ही अभिमुख होकर के क्या है, द्रवंती प्रविशंती, उसमें समुद्र में ही प्रवेश कर रहे हैं। तथा उसी प्रकार से तवा माने आप में, अमी नरलोक वीरा, ये जो नरलोक के जो वीर है, क्या है, ये जो मनुष्य लोक में जो बड़े बड़े सूरवीर है, नरलोक माने मनुष्य लोक, उसके जो सूरा, वीरा माने सूरा, जो सूरवीर है, तवा माने आपको, अमी माने ये नरलोक के मनुष्य लोक के बड़े बड़े योद्धा, तवा माने आपको, कैसे, वक्त्राणी, आपके ही वक्त्र में, मुख में, कैसा है, अभिविज्वलंती, कैसा मुख है आपका, प्रज्वलित मुख है। कैसा मुख है, जो जलती हुई अग्नि, कैसी अग्नि है, जो प्रकाशमान जलती हुई अग्नि के समान आपके मुख है, उस मुख में विशांति प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न वेग से नदियों का जल समुद्र की ओर अभिमुख होकर समुद्र में प्रवेश करता है, इसी प्रकार से ये नरलोक मनुष्य लोक के सूरवीर सबके सब तवा वक्त्राणी, आपके ही मुखों में, कैसे मुख है, अभिविज्वलंती, जो प्रकाशमान दीप्तिमान अग्नि के समान आपके मुखों में प्रवेशंते, प्रवेश कर रहे सबके सब। अब अर्जुन जो है विकराल रूप को देख करके तो भयभीत भी है और साथ ही साथ निश्चिंत भी है। निश्चिंत तो ये है कि जिनसे युद्ध करना है ये तो सब मरेंगे ही मरेंगे। देख लिया ना क्या हो गया है? यदि भूतकाल में आपको लौटाया जाए तो क्या होगा? जो गलतियाँ आपसे भूतकाल में हुई हैं, जैसे कल आपको कल लौटा दिया जाए वापस, तो आज वो गलती आप करोगे हैं? या कि कल आप डर रहे थे कि ये कार्य ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, आज डरोगे क्या? क्योंकि परिणाम आपके सामने आ चुका है कि अरे भले कितनी ही समस्या दिख रही हो लेकिन अंत में तो अपना ही लाभ है, तो फिर भय रहता है? नहीं रहेगा ना। तो अर्जुन ने क्या किया, भविष्य की जो सारा रील है वो देख ली कि भीष्म भी, द्रोण भी, सूतपुत्र भी, ये दुर्योधन के सारे भाई भी और इनके मुख्य मुख्य योद्धा भी, ये सब के सब क्या है, ये तो मृत्यु के मुख में ही, अर्थात ये तो युद्ध में मर ही जाएंगे। तो अर्जुन क्या हो गया, अब निश्चिंत भी है, ये भी देख ली विजय तो हमारी हो रही है। क्या दिख गया उसको है? जैसे कई लोगों को स्वप्न में बड़ा विश्वास होता है, स्वप्न देख लेना कि ऐसा हो गया,
वो बड़े प्रसन्न हैं कि घबराने की बात नहीं है, ये तो निश्चित रूप से हमारा ही होगा, हमें ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कहते हैं ऐसा स्वप्न दिखा है। तो स्वप्न वेदना लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं? तो वैसे ही यहाँ पर अर्जुन ने तो क्या देख लिया है? प्रत्यक्ष में देख लिया है कि विजय तो, हाँ, तब तो अर्जुन पता है कि यदि मैं आंख बंद करके भी बाण छोड़ूंगा तो भी एक तो मरूंगा नहीं, दूसरी बात ये मरेंगे, तीसरी बात विजय हमारी होगी। तो इसलिए निश्चिंत भी है, लेकिन वो भयानक जो रूप है उसको देख करके डरा हुआ भी है ना, भयभीत भी है। तो इस प्रकार से ये सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उतनी तेजी से जितनी तेजी से नदियाँ समुद्र में प्रवेश कर रही, बड़ी तीव्रता युक्त। तो इसी प्रकार से ये सब के सब मुख्य योद्धा द्रोण, धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं सहित आपके मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो एक और दृष्टांत देंगे कैसे रहे आपके मुख में। तो जिस प्रकार से पतंगा जो है वो अग्नि में प्रवेश कर जाता है, तो इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं। तो इनको हम लोग कल देखेंगे, आज इतना ही रखिए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते